हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। निशुल्क रूप से ऑनलाइन कोर्स चल रहा है हमारा। प्रतिदिन सुबह 11 बजे ये क्लास है जो लाइव होती है। सेकंड ग्रेड हिंदी का कबीर दास जी वाला जो कबीर ग्रंथावली है उसका आज पार्ट 3 है, क्लास तीसरी है। कुछ और पंक्तियाँ देखेंगे कबीर ग्रंथावली की जो कि ग्रेड सेकंड के अंदर अपने पाठ्यक्रम लगता है। ग्रेड फर्स्ट में भी ये लगता है ये पोर्शन। तो नियमित रूप से आप जुड़े रहे। ये क्लास यूट्यूब पर लाइव होने के बाद में हटा दी जाएगी, तो आप बार बार देखने के लिए क्लासेज को, और सेकंड ग्रेड कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है। तो इस कोर्स के लिए जो अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप सर्च भी कर सकते हो। तो नवसृजन क्लासेज को इंस्टॉल करके अपने कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और बाकी फ्री क्लासेज है जो यूट्यूब पर है जो लाइव चलेगी चलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करते हैं इन पंक्तियों की कि सतगुरु लई कमाण करी बाहन लागा तीर, एक जुबाया प्रीति सु और भीतर रहा शरीर। सतगुरु लई कमाण करी बाहन लाग्या तीर, एक जुबाया प्रीति सुर भीतर रहा शरीर। जैसे ही ये पंक्तियाँ हैं या भविष्य में भी आप इस प्रकार की कोई पंक्तियाँ पढ़े जिनका अर्थ आपको नहीं आता हो, सीधा बिल्कुल देखते ही नहीं समझ में, तो उनके शब्दों पे धीरे धीरे जो टुकड़े करके धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से सोचते हुए जाएं, धीरज के साथ उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से पता लगभग पहुंच जाएंगे। देखिए हम समझते हैं। सतगुरु लई कमाण करी। कमाण का मतलब आप समझते हो क्या है? धनुष। आप मारवाड़ी में क्या करना? धनुष कमान, तीर कमाण। तो अगर देखो परीक्षा में सवाल ऐसे आ सकता है, सतगुरु लई कमाण करी बाहन लाग्या तीर, यहाँ पर कमांड से तात्पर्य है तो ऑप्शन में आ जाएंगे धनुष। ठीक बात। और मैं देखूं यहाँ पर करी माने आपको पता ही है हाथ, यहाँ पर करी माने हाथ हो जाएगा। और एक जुबाया प्रीति जो प्रीति प्रेम से भीतर या शरीर। देखिए सतगुरु लई कमांड करी। अब सतगुरु ने, गुरु क्या करता है? कोई तीर कमान रख के शिष्य को है जो ज्ञान थोड़ी देता है कि बस ले तेरे कलेजे में मैं तीर कमान ठोक देता हूँ ज्ञान मिल जाएगा। नहीं, शब्द रूपी धनुष लेकर, वो शब्द रूपी धनुष होती है गुरु के पास में। तो सतगुरु लई कमाण करी बाहन लाग्या तीर। सतगुरु ने एक तरीके से शब्द रूपी है जो धनुष लेकर है जो ज्ञान का तीर चलाया है। सतगुरु लई कमाण करी बाहन लाग्या तीर। सतगुरु ने शब्द रूपी धनुष लेकर है जो ज्ञान का है जो तीर चलाया है, बाण लाग्या तीर। अब देखिए एक जो बाह्या प्रीति सु भीतर या शरीर। और कबीर साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने, सतगुरु ने एक तीर तो इस प्रकार से पूरी शक्ति के साथ प्रेम से चलाया। एक जो बाह्या प्रीति सु, एक तो पूरी शक्ति के साथ प्रेम पूर्वक इस प्रकार चलाया प्रीत से भीतर रहा शरीर। वो तीर तो सीधा का सीधा मुझे है जो अंदर तक भेद गया, भीतर ही है जो मेरे समा गया है। यानी कि गुरु की बात है जो मेरे पल्ले पड़ गई है, अंदर तक है जो बात चली गई है। आ गई बात समझ में यहाँ पर? सतगुरु लई कमाण करी बाहन लाग्या तीर। सतगुरु शब्द रूपी धनुष के साथ ज्ञान रूपी तीर मेरे अंदर चला रहे हैं, बाहर हैं, बार बार बरसाने लगे हैं। और एक जुबाया पृथ्वी, एक बाण तो ऐसा, एक शब्द तो मतलब ऐसा ज्ञान का उन्होंने कहा कि भैया मेरे बात दिल तक पहुंच गई, भीतर या शरीर अंदर तक है जो चली गई बात। आप भी कहवा कोई गुरु जी कन जावा या कोई और भी अपना टीचर है जो कोई बात बता रहे हो तो क्या गुरु जी आप बात था कि दिल में बैठ गई, बिल्कुल अंदर तक चलेगी। वही बात यहाँ पर कबीर साहब सतगुरु के विषय में कह रहे हैं। अगली देखिए पंक्तियां। सतगुरु सांचा सूर्यवा शब्द जुबाया एक। ये जो ऊपर वाली पंक्ति थी यहीं से आगे जो प्रकरण चल रहा है। लागत ही भय मिल गया पड़ा कलेजे छेक। सतगुरु सांचा सूर्यवा। अब सूर्यवा परीक्षा में आ जाएगी, सूर्यवा से शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर सूर्यवा जो शब्द है यानी कि आप कह सकते हो योद्धा। योद्धा अपन कहें सूरमा, तो शूरवीर भी आप ले सकते हो। ठीक है, योद्धा, शूरवीर, सूरमा। कि सतगुरु सांचा सूर्य शब्द जुबाया एक। शब्द 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 जो बाह्या, बाह्या एक, बाह्या नहीं मारना, मतलब मारा या फेंका। ठीक है, शब्द का मतलब आप उपदेश ज्ञान ले सकते हो। और पड़ा कलेजे छेक, छेक का अर्थ होता है भेदना।
छेद का अर्थ क्या हो जाता है? छेद कह सकते हैं या फिर भेदना कह सकते हैं, भेद दिया। ठीक है। अब देखिए कि सतगुरु साचा सूरवीर, तो परीक्षा में ये भी आ सकता है कि सच्चा सूरवीर किसको बताया गया है? कबीर, ग्रंथावली कबीर के द्वारा सतगुरु को बताया गया है। साचा सूरवीर मतलब सतगुरु को सच्चा सूरवीर बताया गया है। तो सतगुरु साचा सूरवीर शब्द जो है, सतगुरु ही है जो सच्चा वीर योद्धा है वही है जो सूरमा है, एक तरीके से वीर योद्धा है सतगुरु ही। और शब्द जुबाया, एक उन्होंने एक तीर ऐसा लगाया, एक शब्द ऐसा मुझे बताया कि लागत ही बे मिल गया। जैसे ही सतगुरु जो सूरवीर सतगुरु है, सच्चे सूरवीर योद्धा सतगुरु है, उन्होंने एक शब्द ऐसा वाया, एक शब्द ऐसा फेंका, शब्द माने ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान रूपी शब्द है जो मेरे ऊपर फेंका, मेरे ऊपर चलाया या मुझे बताया कि लागत ही भय मिल गया। जैसे ही वो शब्द मुझे लगा या मेरे हृदय को लगा, जैसे मेरे कानों में पड़ा, भय यानी भूमि में, लागत ही भय मिल गया मतलब मैं तो मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिलने का मतलब हो गया मेरा अहंकार जो है, अहम भाव जो, वो सारा का सारा नष्ट हो गया और पड़ा कलेजे छेद। मेरे हृदय के अंदर जो भेद गया हृदय को, वो छेद हो गया एक तरीके से, यानी कि ज्ञान विरय का भाव है जो अंदर है जो आ गया। सांसारिक जो मोह माया वाला जो मेरा फंसा हुआ था मैं, वो सारा का सारा है जो मिट गया। तो सतगुरु जो सच्चा सूरवीर है, योद्धा है, उन्होंने एक शब्द, एक उपदेश ज्ञान का ऐसा दिया मुझे, एक ऐसा फेंका मेरे हृदय पर कि वो लगते ही मैं तो मिट्टी में मिल गया, यूं मानो, मतलब कि मेरा अहंकार मिट गया, पड़ा कलेजे छेद। और सारा अहम भाव मिटने के बाद में वास्तविक स्थिति जो ज्ञान वाली है वो मुझे प्राप्त है जो हुई साहब। ठीक। अगली पंक्तियां देखिए, सतगुरु मार्या बाण भरी, ये सारा का सारा ऑलमोस्ट सिमिलर सा इनका अर्थ है जो देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा और हर में सतगुरु आ ही रहा है लगभग। सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करी सूदी मुट्ठी, और अंगी उघाड़े लागिया गई दवासों फूटी। सतगुरु मार्या बाण भरी, भरी मतलब पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरो जोर कर, पूरो भर। अब क्या मारो, तो सतगुरु बा मारा और धरी करी शुद्धि मुट्ठी। अब क्या ना, मुट्ठी भर लिया, शुद्धि मुट्ठी, उल्टी मुट्ठी, अपना जो पंजा है, हाथ है, मुट्ठी, तो शुद्धि मुट्ठी मतलब सीधी मुट्ठी कर लक्ष्य। तो सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करी शुद्धि मुट्ठी। शुद्धि मुट्ठी से हम ले सकते हैं यहाँ पर सिद्धि मुट्ठी, मतलब लक्ष्य को चिन्हित करके ले सकते हैं अपन। ठीक है। तो सतगुरु ने सीधा लक्ष्य करके, धरी करी शुद्धि मुट्ठी, सतगुरु ने सीधा लक्ष्य करके ही है जो एक पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोर के साथ भरी, यानी पूरे जोर के साथ है जो एक शब्दों का ज्ञान है, जो शब्दों का जो तीर है, शब्दों का जो बाण है, वो मेरे ऊपर मारा। सतगुरु ने सीधा लक्ष्य करके, मुझे सीधा लक्ष्य करके या सीधी मुट्ठी करके मेरी तरफ है जो शब्दों का एक पूरी जोर के साथ ताकत का शब्द रूपी जो उपदेश वाला ज्ञान वाला जो तीर है मेरे ऊपर मारा। और अंगी उघाड़िया लागया गई दवासो पोटी, अंगी उघाड़े लागया, जहां पर मेरा अंग उघड़ा हुआ था, मतलब जहां मेरा नंगा शरीर था, जहां पर वस्त्र नहीं थे, यूं कह सकते हैं, तो शिष्य जो था उसके जो नंगा शरीर है उस पर जाकर लगा वो तीर। अंगी उघाड़े लागे और गई दवा सो फूटी, और इस तरीके से अंदर गई दवा सो फूटी। दवा मतलब दवा भी कह सकते हैं, और दवा यानी यहाँ पर दावाग्नि कह सकते हैं। तो जैसे ही वो बाण लगा ना, शब्द रूपी जो बाण लगा ना, सीधा मुझे ही लक्ष्य करके, तो जहां मेरा अंग उघड़ा हुआ था शरीर, वहां लगा, और वहां लगते एक तरीके से शरीर दावा अग्नि से जो जल गई मेरे अंदर, यानी कि ज्ञान और विरह की अग्नि है जो मेरे अंदर प्रज्वलित है, जो वो ज्ञान और विरह की अग्नि मेरे अंदर है जो जल गई। और जो भी मोह माया विषय वासनाओं में मैं लिप्त था, वो सारे की सारी चीजें हैं जो नष्ट हो गई, दूर है जो हो गई। ठीक है। आगे देखिए, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, और कहे कबीर भीतरी विद्या भेद गया सतगुरु के हथियार। अब देखिए, हंसे न बोले उन्मनी, उन्मनी एक प्रकार की ऐसी अवस्था होती है, योग एक दशा अवस्था होती है जिसमें बिल्कुल आदमी स्थिर हो जाता है, यूं कहो आप,
हंसे, वो हंसता नहीं है, बोलता नहीं है। आप एक ऐसे कह सकते हैं कोमा की अवस्था में चला गया वो आदमी। कोमा मतलब मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, आप लिए कोमा नहीं, एक योग की एक ये अवस्था है, दशा है, प्रक्रिया है। तो हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, और भीतरी विद्या, भीतरी विद्या मतलब अंदर तक, विद्या ने मतलब भेद गया है, अंदर तक भेद कर गया है। और सतगुरु के हथियार का जरूर आप ध्यान में रखना, सतगुरु के हथियार यानी सतगुरु का वाणी रूपी हथियार, वाणी रूपी हथियार, ये ध्यान में रखना अगर पूछा जाए तो। तो भैया देखिए, हंसे न बोले उन्मुनी चंचल मेले हमारी, सतगुरु का जो हथियार था, जो शब्द रूपी वाणी रूपी जो हथियार था, वो अंदर इस प्रकार से चला गया है, अंदर तक भीतर तक इस प्रकार से उसने भेद दिया। कबीर साहब ये कह रहा है कि मेरी तो उस भेदने की वजह से मेरी की सारी जो चंचलता थी, चंचल चंचल मेले हमारी, मेरे जो अंदर चंचलता थी, जो मिली हुई थी, अंदर रखी हुई थी, वो सारी की सारी है जो मिट गई है, समाप्त हो गई है। और मेरी जो मन से ऊपर की जो स्थिति है, उन्मन अवस्था है, उसको प्राप्त हो गया। मतलब कि मैं एक उस दशा में पहुंच गया हूं, सतगुरु के वाणी रूपी हथियार से, शब्द रूपी हथियार मेरे अंदर तक इस प्रकार से विधाया कि मेरी जो चंचलता वाली स्थिति थी ना, वो सारी की सारी नष्ट हो गई है। और अब मैं तो न हंस रहा हूँ, न बोल बोल पा रहा हूँ, और मेरी स्थिति क्या हो गई, उन्मने वाली, मतलब योग की जो वो अवस्था होती है, सहज अवस्था, जिसमें सारा का सारा स्थिर हो जाता है। मतलब जीव न तो हंस पाता है, न बोल पाता, मतलब संसार की जितने भी विषय वासनाएं हैं, जितने भी कुकृत्य हैं, जितने भी भोग लिप्सा वाले साधन, उन सब से मैं विमुक्त हो गया हूँ, उन सब से मैं ऊपर उठ गया हूँ, उस अवस्था में मैं है जो पहुंच गया हूँ। ठीक है बात, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। विशेष तौर से सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करने वाले साथी हैं, सेकंड ग्रेड की अगर क्लासेज आप सारी क्लासेज एक साथ चाहते हो, बार बार देखना चाहते हो, तो अपने एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज को इंस्टॉल कर अपना सेकंड ग्रेड का कोर्स परचेज कर सकते हो। ये क्लासेज वहाँ पर आपको परमानेंट मिल जाएगी, लाइव रहेगी, हटा दी जाएगी, लाइव क्लास है जो हटा दी जाएगी। और फ्री देखनी हो तो फिर लाइव देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है अपने। और बार बार देखना चाहते हो फिर कोर्स परचेज कर लेना। और कोई चाहता है कि नहीं कोर्स की आवश्यकता नहीं है, हमें तो टेस्ट सीरीज चाहिए तैयारी हमारी, ठीक है, तो सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है 249 में, 249 रुपये में कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आपके लिए बेनिफिट ये है, कोई कोर्स खरीदता है अपना सेकंड ग्रेड वाला, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है। टेस्ट सीरीज क्या है, फ्री है कोर्स के अंदर। बाकी अलग से कोई कोर्स नहीं खरीदना चाहता अलग से, तो फिर टेस्ट सीरीज ले सकता है। और फ्री क्लासेज अपनी यूट्यूब पर है जो चलेगी ही चलेगी रोजाना 11 बजे। सेकंड ग्रेड हिंदी की रिवीजन के लिए अपनी बेस्ट किताब आ रही है, रिवीजन के लिए शानदार किताब है ये, आदि पब्लिकेशन की है, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34, 86 19 73 87 34 इन पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको कैसे क्या ऑनलाइन ये किताब मिलेगी, सारी सूचनाएं जो दे दी जाएगी सेकंड ग्रेड हिंदी की। और जल्दी ही ग्रेड फर्स्ट की भी अपनी किताब है जो आने वाली है। देख लीजिए, ये सेकंड ग्रेड का अपना कोर्स है, मात्र 1999 रुपये में है सेकंड ग्रेड हिंदी का कोर्स, टू द पॉइंट नोट्स पैटर्न पर इसी तरीके से चलता है अपना। साथ ही फर्स्ट ग्रेड का भी अपना नोट्स पैटर्न पर कोर्स चलता है 2650 रुपये में। शुल्क बहुत कम है, नियमित रूप से अगर आप जुड़े रहे तो आपकी तैयारी जो बहुत बेहतरीन है जो हो जाएगी। ठीक है, मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का, आप भी प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करके इस अपने परिवार को आगे बढ़ाने का। फिर कह रहा हूँ, अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं सेकंड ग्रेड की, हमें कोर्स नहीं खरीदना, तो रोज़ाना 11 बजे लाइव आ जाना, ये क्लास बाद में हटा दी जाएगी। और आप चाहते हो नहीं हमें तो बिल्कुल पुख्ता ही करना है अपने कंटेंट को, चीज़ों को, तो कोर्स परचेज कर सकते हैं नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर जाकर, नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर जाकर कोर्स परचेज कर लीजिए। वहाँ पर इन क्लासों को बार बार आप देख सकते हैं और ये कंटेंट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। 20 साथी देख रहे हैं, लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लो, आप कोर्स से रिलेटेबल, कोर्स से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। सुशील कुमार बेस्ट क्लास, थैंक यू। गीता सैनी नमस्ते, नमस्ते सभी को।
अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। ग्रेड फर्स्ट का भी नोट्स पैटर्न पर बैच चल रहा है, ग्रेड सेकंड का भी चल रहा है। लाइव यहाँ पर क्लासें डाली जाएगी, वो वहाँ पर है जो आपको मिल जाएगी परमानेंट रूप से, बार बार कितनी बार देख सकते हो आप। और फ़ायदा कोर्स परचेज करने का, टेस्ट सीरीज आपको है जो फ्री मिलेगी उस कोर्स के अंदर। तो ये 249 और है जो समझो आपके फ्री में मिल रहा है। आपका कोई प्रश्न है कोर्स से संबंधित कोई और, तो आप जल्दी से कर लो, 1 मिनट और लाइव रहने वाला हूँ मैं। आपका समय ज़्यादा कमेंट के चक्कर में ख़राब नहीं किया जाएगा। चलो फिर, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं 11 बजे इसी समय सेकंड ग्रेड वाले कोर्स के लिए। और रात 10 बजे हम भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसके प्रश्न लेकर 10 बजे लाइव हाजिर होते हैं। तो रात को जरूर आप मिलिएगा 10 बजे, और कल 11 बजे इसी टाइम पर सेकंड ग्रेड वाला। रेखा रोलन का कमेंट है कि सर मैं भी कोर्स परचेज करना चाहती हूँ, तो आप प्ले स्टोर से नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और सेकंड ग्रेड वाला कोर्स है जो परचेज कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड मिल जाएगी आपको साथ में। या अधिक जानकारी के लिए आप जो अपने नंबर हैं 86 19 73 87 34, 86 19 73 87 34, इनके ऊपर है जो कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, सारी जानकारी है जो दे दी जाएगी।